गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। और हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट। और हमने 20 क्वेश्चन तक शायद सॉल्व भी कर लिया था। और इस क्वेश्चन में हमने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि कभी भी अगर किसी भी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू होता है तो वो वैल्यू उसी ही वेरिएबल का होता है। यहाँ क्या दे रहे हैं आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ a is to b is to c, right? Then a value is 2 and b is 3 and c is 5। बस यही आपका आंसर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न हुआ है चेंज। तो एक बार मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। मेथड 1, 2a इक्वल टू 3b एंड इक्वल टू c, राइट। अब हमें पता करना है क्वेश्चन a इज टू b इज टू c, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले आप इन दोनों को देखिए जरा, ये क्या लिखा है, 2a इक्वल टू 3b। तो मैं यहां से अगर बोलूं 2a इक्वल टू 3b, देन a इज 3। कल हमने ये सिखाया था, वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी मल्टीप्लाई के केस में, b इज 2। देन नाउ a इज टू b इक्वल टू 3 इज टू 2। क्लियर बात है। अब इसको चेक करिए एक बार, ये क्या है, 3b इक्वल टू 8c, then 3b equal to 8c. Now b is 8, c is 3, b is to c, b की वैल्यू 8 and c 3, राइट। हमने अब ये क्वेश्चन पहले जैसे आते थे ना स्टार्टिंग में, उसी टाइप का ये क्वेश्चन बना दिया। और अब आप जानते हैं कि सर a इज टू बी इज टू सी, ये सब कुछ हमें पता करना है। तो हमने सिखाया था a इज टू बी का रेशियो कितना है, 3 इज टू 2 एंड b इज टू सी का रेशियो कितना है, 8 इज टू 3। रिमेनिंग प्लेस पर नियरेस्ट नंबर फिल करते हैं, रिमेनिंग प्लेस पर नियरेस्ट नंबर फिल कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 एंड 8 एंड ये 3। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, 12 इज टू 8 इज टू 3। ये पूरा बेसिक मेथड है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें एक एक सेकेंड भी सेव करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में 10 नंबर से फेल हो जाते हैं तो कोई दुख नहीं है, लेकिन पॉइंट 10 से फेल होते हैं तो फिर बहुत बड़ा दुख होगा, सही है। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एक रूल और हमने सिखाया था, आपको याद होगा कि सर अगर ऐसी कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, इन कंडीशन को याद रखिए, ठीक। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिला है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 8c। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन है तो पहला अगर वैल्यू लिखना है तो पहले को हिडन कर लो, 3 8 जा 24। सेकंड वैल्यू लिखना है तो सेकंड को हिडन कर लो, 2 8 जा 16, राइट। अब अगर थर्ड वैल्यू लिखना है तो थर्ड को हिडन करेंगे, 2 3 जा 6। कैंसिल आउट कर सकते हैं, जी सर। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 से 10 आउट 12 टाइम एंड ये 8 टाइम और ये 3 टाइम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो वही वाला शॉर्टकट हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंट को याद रखिए, इन कंडीशंस को याद रखिए कि कौन सी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है। आगे चल के यही क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बेस्ड दिखाई देंगे, ठीक है। लैंग्वेज में आएगा, जैसे कभी आप टाइम एंड वर्क पढ़ते होंगे तो वहां लिखा है 2 चिल्ड्रन एंड 4 बॉयज एंड 3 वुमेन्स वर्क आर इक्वल। तो ये वही क्वेश्चन है, वहां पर भी हमको ऐसा ही करना होगा, लेकिन अभी ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए एक एक स्टेप हम सीखते हुए चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, आप आंसर बता सकते हैं। फटाफट करने के लिए क्या किया जाएगा कि सर फर्स्ट वैल्यू लिखनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36। सेकंड वैल्यू लिखनी है तो सेकंड को हिडन कर लेंगे, 6 9 जा 54। एंड थर्ड वैल्यू लिखनी है तो थर्ड को हिडन कर लेंगे, 6 4 जा 24। क्या ये नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं, यस। 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 6 4 जा
24। देन आंसर इज 6:9:4। करेक्ट है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? a डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 3, a डिवाइड 1 डिवाइड बाई n 4, a डिवाइड बाई o 5। तो हम जानते हैं कि सर ये जो रेसिप्रोकल नंबर है, तो बोथ साइड अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं, जैसे इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं, ठीक है, तो 1/m का रेसिप्रोकल क्या होगा? m। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा? n। एंड 1/o का रेसिप्रोकल क्या होगा? o। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैंने रेसिप्रोकल किए हैं नंबर, देन राइट हैंड साइड पर भी हमको ये नंबर रेसिप्रोकल करने होंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3 एंड 4 का रेसिप्रोकल 1/4 एंड 5 का रेसिप्रोकल 1/5। क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। कितना? 3 4 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कल की क्लास में ये सब हमने डिटेल में करवाया है। अगर आप जैसे इन सब चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो 3 से कैंसिल आउट 20 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट 15 टाइम्स एंड 5 से कैंसिल आउट 12 टाइम। देन m/n/o की वैल्यू कितनी है? 20:15:12। ठीक लग रहा है? और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, 20, 15 एंड 12। क्योंकि हमने बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिए हैं। और स्टेटमेंट आपको कल वाली क्लास के सारे याद होने चाहिए। रेशियो इज ए इमेजिनरी इंफॉर्मेशन। रेशियो जब भी हम लिखते हैं तो लीस्ट वैल्यू में लिखा जाता है। रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है 60 का मल्टीप्लाई बस यहाँ कर दिया, इसको स्किप कर दिया, नहीं। मल्टीप्लाई भी पूरे रेशियो में होता है और डिवाइड भी करना है तो पूरे रेशियो में होना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टर्म्स स्किप ही कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, बस देखने में डर लगता है। आप इजीली कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको पता है ए एंड बी की वैल्यू कितनी है? 5:7। तो जहां जहां ए दिख रहा है, अगर मान लो इनडायरेक्टली होता, जैसे डबल रेशियो होता, तो हम A:B:C की वैल्यू ढूंढ लेते। लेकिन अभी तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। पुट कर दीजिए 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 7। सॉल्व कर दिए। 5 5 जा 25, 25 एंड 7 कितना होता है? 32। 2 5 जा 10 एंड 3 7 जा 21। तो इनको ऐड करेंगे, ये कितना आ गया? 31। तो इसको हम लिख सकते हैं 32:31 इज योर राइट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू आपको पता ही है, A:B की वैल्यू क्या है। और नहीं भी पता होता तो हम मर्ज करके पता कर लेते, राइट? कल की क्लास में हमने यही सीखा था। नेक्स्ट, क्या आपको डायरेक्टली ए एंड बी का वैल्यू गिवन है? यस। A is 5, B is 3. Now put the value in our equation. 8 into A is 5 minus 5 into B. B is 3. Is 2. 8A. A is 5 plus 5B. 5 into B is 3. Solve कर दीजिए। 8 5 जा 40, 5 3 जा 50, 8 5 जा 40, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15। क्लियरली माइनस होके कितना बचेगा? 25। ऐड होके कितना हो जाएगा? 55। कैंसिल आउट हो सकता है? जी सर, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ये सब इजी ही क्वेश्चन है, पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है इन सभी में। ठीक है, हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या डायरेक्टली आपको वेरिएबल्स का वैल्यू पता है? यस सर। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है x इज 1, y इज 3, वैल्यू पुट कर दिए 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3, देन 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1 एंड 1 का स्क्वायर भी तो है, ओके। 2 इंटू बाई इज 3, देन 3 का स्क्वायर भी है। 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी है। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 9 3 जा 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 बन जा 3, ऐड कर दीजिए कितना हो गया 30। आगे 3 इस 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 बन जा 8, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 18 माइनस 8 10 बचेगा, क्लियर है। तो 0 से 0 कैंसिल, रेशियो क्या आ गया 3:1 इज योर राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो अलजेब्रिक पैटर्न्स पे होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, वो सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसका क्या आंसर है, x प्लस बाई इज टू एक्स माइनस बाई की वैल्यू आपको गिवन है 2:3 और पूछा क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो आप यहां से क्लियरली जानते हैं एक बात कि x प्लस बाई, है ना, x प्लस बाई, x प्लस बाई डिवाइड बाई x माइनस बाई, यही है। ये किसके इक्वल है, रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं, राइट। 3 डिवाइड बाई 2, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू बाई 2 बाई इक्वल टू 3x माइनस 3 बाई, 2x एंड 3x का डिफरेंस x एंड ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, राइट। तो 2 एंड माइनस 3 बाई का डिफरेंस जो आएगा वो 5 बाई आएगा, क्लियर बात है। और यहाँ क्या हिडन होता है 1, तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई के केस में कभी भी अगर लिखा होता है तो वैल्यूज ट्रांसफर हो जाती है। x की वैल्यू कितनी है 5 एंड बाई की वैल्यू कितनी है 1, तो x इज टू बाई का रेशियो क्या बना 5:1, ये हमने पता कर लिया क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था हमारे पास, सही है कि नहीं। तो हमने देखा कि x प्लस बाई डिवाइड बाई x माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 3:2, तो हमें x एंड y का सेपरेट वैल्यू नहीं पता था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में कि x एंड y का सेपरेट वैल्यू फाइंड करना। तो क्या आपने x एंड y का सेपरेट वैल्यू पता कर लिया, यस सर। x इज 5, y इज 1, क्या आप इजीली पुट कर सकते हैं, यस सर। x स्क्वायर, x मीन्स 5 स्क्वायर प्लस y मीन्स 1 स्क्वायर is to x means 5 square minus y means 1 square, okay। 5 square 25 plus 1 का स्क्वायर 1, 25 plus 1 26, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना बचेगा 24, कैंसिल आउट कर दिए 2 से 13 टाइम्स एंड ये 12 टाइम्स। इट इज योर राइट आंसर, क्लियर है, क्या कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वही है। तो सेपरेट अभी तक कुछ क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ए एंड बी का वैल्यू गिवन था, लेकिन इन क्वेश्चंस में अभी ए एंड बी का वैल्यू हमें फाइंड डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे भी ढूंढ के लाओ, आप किसी भी तरीके से फाइंड कीजिए, लेकिन जो भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू आपको क्लियरली पता होना चाहिए, राइट। तो हम फिर से वही करेंगे 5a माइनस 3b डिवाइड बाई 4a माइनस 2b, ये किसके इक्वल है 2 डिवाइड बाई 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 जा 15a, 3 3 जा 9b, 4 2 जा 8a, 4 4 4
2 2 जा 4b। 15a एंड 8a का डिफरेंस बताइए। तो आप कहेंगे सर 15 में से 8 जब इधर आके माइनस हो जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा जी? कितना बचेगा? 7। ओके, ए इक्वल, जब ये माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, सेम साइन हमेशा क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो -9b एंड -4b का डिफरेंस कितना आएगा? 5b। क्लियर? नाउ a इज 5, b इज 7। a इज टू b की वैल्यू हमने पता कर ली 5 इज टू 7। क्या पुट कर सकते हैं? यस। अब आपसे कह रहे हैं a एंड b की वैल्यू बताओ। तो a एंड b का वैल्यू क्या आ गया? 5 इज टू 7। अगर क्वेश्चन और आगे बढ़ाना चाहते तो कुछ इक्वेशन बना के आपके सामने दे देते कि हाँ जी सॉल्व कीजिए। तो ये तो a इज टू b ही पूछ रहे हैं, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमें सेपरेटली पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5x प्लस 2y डिवाइड बाई 10x प्लस 3y इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9। करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45x, 9 2 जा 18y इक्वल टू 5 10 जा 50x प्लस 5 3 जा 15y। बताइए 45x एंड 50x का डिफरेंस, क्योंकि इधर आगे माइनस हो जाता है ना, और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो 50 एंड 45 का डिफरेंस आ गया 5x इक्वल टू 18y एंड 15x y का डिफरेंस कितना आएगा? 3। नाउ x इज 3 एंड y इज, क्लियर, x का वैल्यू कितना है एंड y का वैल्यू कितना है? 5। क्लियर, ये हमने फाइंड कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, राइट, इज टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू x की वैल्यू 3, देन 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 5 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 4 इंटू x की वैल्यू 3 स्क्वायर हो गया। 9 इंटू y की वैल्यू स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। ओके, 5 का स्क्वायर 25 और 25 3 जा 45। क्लियर है? 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 25 9 जा 25 4 जा और 25 4 जा 100 और 25 8 जा 200 एंड 25 9 जा 225। क्लियर है? ऐड कर दीजिए। 5 एंड 8 होते हैं 13 और 4 एंड 1 5 एंड 1 6 63। इनको भी ऐड कर दीजिए। 5 एंड 6 11, 2 एंड 3 5 एंड 1 6 एंड ये 2। क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं ये नंबर? बिल्कुल, 3 से कैंसिल आउट कर दो, 7 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 9 जा 63। नहीं, 7 से नहीं हो रहा है ना, 3 से कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचा 2 और 3 7 जा 21। क्या फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से? यस, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 20, 7 is to 29 आ रहा है ये तो। क्या कुछ एरर हुआ है? एक बार चेक करिए तो जरा। एक्स स्क्वायर 3 वैल्यू है, ठीक, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5 10 जा 50, 5 3 जा 15। ओके, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5x, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 3y। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। यहाँ पुट किया मैंने। x की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 45। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9,
और 9 4 जा 36, क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा 225, ऐड किया हमने तो 5 एंड 8 13, 13 5 एंड 1 6 सही है। एंड ये कितना हो गया 11 11 6 और ये 2 सही है। कैंसिल आउट करने में कोई गड़बड़? 3 से जब हमने कैंसिल आउट किया 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और ये 3 से कैंसिल आउट होगा 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। क्या 3 से फिर से कैंसिल आउट होगा? हाँ। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 7 is to 29। हो सकता है ऑप्शन में कुछ एरर हो, आप चेक भी कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? P is to Q 3 is to 4 and Q is to R 4 is to 7। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। यानी कि हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए। किस किस का सेपरेट वैल्यू चाहिए? P प्लस Q प्लस R का हमें। तो P इज टू Q का इंफॉर्मेशन क्या है? 3 इज टू 4 और Q इज टू R कितना है? 4 इज टू 7। और ये जो कॉमन वैल्यूज हैं इनका इंफॉर्मेशन सेम है कि नहीं? इनका वैल्यूज भी सेम है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पी क्यू आर का जो रेशियो आया वो 3:4:7 आएगा, राइट। अब हमें यहाँ पुट कर देना है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू दोनों को ऐड कर दो, 7 हो गया। आंसर खत्म हो गया है वैसे यहीं, क्योंकि हमें एग्जाम में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ पा रहे हैं? एग्जाम में जॉब लेने का स्ट्रेटेजी अलग है, वहां बहुत ज्यादा फास्ट आपको अपनी आंखों का यूज करना है, बस ऑप्शन दिखते ही एलिमिनेट कर देना है, ठीक। नहीं तो अभी हम सीख रहे हैं डिटेल्स, वही आप करते जाइए। फिर क्या बोल रहे हैं? Q प्लस आर, तो 4 प्लस 7 11 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? R प्लस पी, R प्लस पी 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। ये आंसर आ गया, ठीक। एग्जाम में अप्रोच अलग होनी चाहिए हमेशा, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो कुछ भी अप्रोच नहीं लगाना है। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब आप स्पीड 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 करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो अपने आप ही आप एक दिन एग्जाम में माहिर हो जाएंगे। ये क्या लिखा है? 2r इक्वल टू एच प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन r इज टू एच हमें चाहिए और कह रहे हैं r इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आपको डरा रहा होगा ना, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग कर सकते हैं, होल स्क्वायर। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। देन 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, ओके। h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते ही ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या? r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर बात है? अब आप देखिए 4r स्क्वायर है, जब इसको इधर हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और यहाँ से जब आप देखेंगे तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितने एच स्क्वायर हो गए? 2h स्क्वायर हो गए। माइनस कर दीजिए 3r स्क्वायर, ये कितना बचा? 2h स्क्वायर। क्लियर बात है? हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? आर इज टू एच की वैल्यू पता करनी है। तो आप जानते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर भी सकते हैं, तो हटा भी तो सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है? 2h की वैल्यू कितनी है? 3। अरे जब बोथ साइड स्क्वायर कर भी सकते हैं तो हटा भी सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग है, कैंसिल आउट हो गया। या फिर ऐसे समझ लो कि बोथ साइड हमने क्यूब रूट कर स्क्वायर रूट कर दिया, राइट। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एच का वैल्यू कितना आ गया? 3। बस यही आंसर हो गया, 2:3, 2:3। क्लियर है? हाँ, देखो आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सिंपलीफिकेशन बैंक की जब प्रिपरेशन करते हैं तो बैंक में कभी भी सर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं आता है। क्लियर बात है? बैंक में कभी भी सर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं आता है,
लेकिन कुछ बेसिक चैप्टर हैं जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एलसीएम, एचसीएफ एंड नंबर सिस्टम एंड एपीजीपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरी, ठीक है, रेकरिंग नंबर, फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। भले ही एग्जाम में सिलेबस में मेंशन हो या ना हो, लेकिन ये 5 चैप्टर आपको आने ही आने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या इंफॉर्मेशन है? एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 5:1। एक और आपके सामने इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7/1, यही है। अब कुछ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कि नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें सेपरेट वैल्यू फाइंड हो रहा था, लेकिन यहाँ ऊपर वेरिएबल कुछ और है, नीचे वेरिएबल्स कुछ और हैं, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, माइनस प्लस नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले में ऐसा होगा जो कैंसिल आउट होने की कोशिश करेगा। ए क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला याद है आप? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है। क्या ये भी एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब है? यस, तो इसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो यहां हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5/1। क्या आपको कुछ कुछ सेम दिखा? यस, कैंसिल आउट हो गया। एक्स माइनस बाई इक्वल टू 5। नाउ बी फाइंड एक्स माइनस बाई की वैल्यू कितनी है? 5। यहां क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? हाँ, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दीजिए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई डिवाइड बाई एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7/1। एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कैंसिल। नाउ वी क्लियरली फाइंड एक्स प्लस बाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 7, राइट। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? 2x is to 3y। इट मीन्स x एंड y का सेपरेट वैल्यू हमें फिर से चाहिए। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। आपने देखा है x माइनस बाई का वैल्यू कितना है? 5। आपने देखा x प्लस बाई का वैल्यू कितना है? 7। और इन सब को आप सॉल्व करना जानते हैं क्लास 5th से। लेकिन एक और इसमें है जो पॉजिटिव, एक और शॉर्टकट है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। जो पॉजिटिव टर्म्स हैं इनका वैल्यू चाहिए तो दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए एंड उसका हाफ कर दीजिए। 5 + 7 12, इसका हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 6। एंड डिफरेंट साइन का वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5 एंड 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 2, एंड 2 का हाफ कितना हो गया? 1। यही आपकी सेपरेट वैल्यू है x एंड y का। क्लियर? अब हम बता सकते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 6 इस टू 3 इंटू बाई का वैल्यू कितना है? 1। 3 बन जा 3 या 3 टू जा 2 टू जा 4। अच्छा 3 1 बन जा 1, ये वाला आंसर हो गया। फिर 2 टू जा 4 एंड 1 बन जा 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4:1, ठीक है। और ये कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है। एज ए टीचर हम तो सब कुछ लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में एज ए स्टूडेंट आपको सब कुछ नहीं लिखना है। हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको कभी भी। आप सिर्फ
ये सोचिए कि सर ने अगर 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो मैं 2 स्टेप में कैसे सॉल्व करूँ? अगर सर ने 2 स्टेप में सॉल्व किया है, तो मैं 1 स्टेप में कैसे सॉल्व करूँ? और आपको तो कोशिश ये करनी है मैक्सिमम कि ज़्यादातर क्वेश्चन ओरली सॉल्व कीजिए, ठीक है कि नहीं? एग्ज़ाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ये क्या है? A:V, A:B इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2:1 डिवाइड बाई, क्या ये रेशियो ठीक लिखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 2:2 एंड 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, आगे भी प्रॉब्लम है। B:C की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाई 5:1 डिवाइड बाई 3। क्या रेशियो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? नहीं। 5 एंड 3 का एलसीएम 15, 15 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है, और ये 3 5 जा 15, क्लियर लिख दो। ये कितना हो गया? 3:5। नाउ B:C इज 3:5, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, क्लियर है। नाउ A:B की वैल्यू 3:2। अब आपको जो पूछ रहे हैं बता दीजिए A प्लस बी, लेकिन आपको क्या B की वैल्यू सेपरेट मालूम है? यहाँ B की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ B की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये गड़बड़ है कि नहीं? तो हम कहेंगे सर A:B:C, यही ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? B की वैल्यू जो कॉमन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू कभी भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो A:B इज 3:2, B:C इज 3:, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर। कुछ कटने वाला है नहीं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। ये हमने सेपरेट वैल्यू पता कर लिया किसका? A:B:C का। अब पुट कर दीजिए A प्लस बी इज टू B प्लस C। A प्लस B, 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15। B प्लस C, 6 प्लस 10 कितना हो गया? 16। इट मीन्स योर आंसर इज 15:16, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप आज की क्लास में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसी में सारा बेस हमने बताया था, एकदम आराम से क्वेश्चन समझाए थे, एक एक क्वेश्चन का हमने एक एक, हाँ, शॉर्टकट भी, मेथड 1, ट्रेडिशनल मेथड सब बताया था, ठीक है। तो जब तक आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे, एक्यूरेसी आपके पास नहीं होगा, ठीक। A प्लस बी, A प्लस बी इज 2:3 एंड B:C इज 4:5। क्या B का वैल्यू सेम है? नहीं सर, B का वैल्यू 3 एंड B का वैल्यू यहाँ 4 है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि जो कॉमन वैल्यूज है इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। नाउ 2:3, 4:5, ये सब काम बहुत फास्ट होना चाहिए। 3 नियर प्लेस पे नियरेस्ट, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। A:B:C की वैल्यू फाइंड हो गई, 8:12:15। अब पुट कर दीजिए A स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, B स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर 144, B इंटू C, B का वैल्यू कितना है? 12 एंड C का वैल्यू कितना है? 15। मल्टीप्लाई करेंगे, 15 10 जा 150 और 15 2 जा 30, 150 एंड 30 180। क्या कैंसिल आउट होगा ये? किससे? 6 से कैंसिल आउट कर दें, 4 से कैंसिल आउट कर लो, जिससे मर्जी आए उससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 1 जा 4 है ना, और 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इनमें है क्या कि आपको सेपरेट वैल्यू पता होनी चाहिए वेरिएबल्स का, और किसी भी वेरिएबल का वैल्यू मिसमैच नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप चाहे कैसे भी फाइंड कीजिए, ठीक। कई सारे ट्रिक्स हमने कल बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ट्रेडिशनल मेथड बताया था, जितना सम नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए, ठीक। और ये थर्ड मेथड था, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर लिखकर।
यहाँ क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 34 इज टू 61 इज टू 45। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये टाइम एंड वर्क में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं ऐड कर दूं इन सबको, जैसे मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूँ, इन सबको मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी इन सबको ऐड कर दीजिए। टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा तुरंत। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ या ना। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गया। इन सबको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर 65 1 40 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, कितना हो जाएगा 140। अब आप देख रहे हैं कि सर 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? यस, 2 को हमने कॉमन ले लिया। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 140। 2 से 140 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू आ गई 7। क्लियर है। अब आप जानते हैं, याद आ गया कि नहीं? हाँ, ये टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 70। अगर मुझे इंडिविजुअल ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल में से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कर दें। यस, क्योंकि इन तीनों के पास कितने रुपए हैं 70, और इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ थी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 61 माइनस 61। ए स्क्वायर बराबर आ गया कितना 9, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो फाइनली ए का वैल्यू कितना आ गया 3। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इन तीनों लोगों के पास कितने रुपए हैं 70। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर को माइनस कर दें। यस, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिखा है ना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 45, तो 45 माइनस कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस करेंगे कितना बचेगा 25, और बी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5। नेक्स्ट हमें चाहिए सेपरेटली सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू भी पता कर लेंगे। तो सी स्क्वायर के लिए किसको माइनस किया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास कितने रुपए थे, तीनों लोगों के पास है 70, और इन दो लोगों के पास कितने रुपए थे 34। माइनस कर दो तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करेंगे तो ये 36, एंड सी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है जी 6 का। ये सभी की सभी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 6। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड कर दो, बी माइनस ए इज टू सी माइनस बी इज टू सी माइनस ए, बस खत्म। बी माइनस ए का डिफरेंस, बी माइनस ए का डिफरेंस कितना आएगा 2, और ऑप्शन में देख लो जहां कहीं 2 लिखा है वही सही हो गया है एग्जाम में तो, लेकिन अभी आप करिए। सी माइनस बी का डिफरेंस, तो 6 माइनस 5 का डिफरेंस कितना आएगा 1। सी माइनस ए, तो 6 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 3, 6 माइनस 3 3, तो आंसर क्या आया 2:1:3, यही आंसर है। और ये आप हमेशा याद रखिए, इतना ज्यादा नहीं लिखना होता है, इसको बहुत हम मिनिमाइज करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये आपका काम है कि आप कितने स्टेप स्किप कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्टेप इसमें फालतू ही है ना, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 से उधर कैंसिल आउट हो जाएगा 70। आपको बस यही काम करना है कि आप कितने स्टेप स्किप कर सकते हैं, जितने स्टेप आप स्किप कर लेंगे अदर लोगों से, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज टू बी प्लस सी 3:9,
ये भी सब टाइम एंड वर्क में यूज होता है। हमने वही बोला है कि अभी ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है। आगे जाके इन्हीं को लैंग्वेज में सेट कर दिया जाएगा, क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ए इज टू बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 3:9। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए सी इज टू ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे सर 10:40। और हमें चाहिए क्या? रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, तो लीस्ट नंबर। क्या ये रेशियो सही लिखा है? नहीं नहीं, ये रेशियो ठीक नहीं लिखा है। हम इसको 3 1 जा 3 और 3 जा 9 भी लिख सकते हैं। क्या इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। 2 5 जा 10 और 2 7 जा 40। तो इतने बड़े नंबर लिख के हमको क्या मतलब है? हम तो छोटे से छोटे नंबर लिखेंगे तो जल्दी से जल्दी आंसर आएगा। तो 3:9 की जगह मैं क्या लिख दूं? 1:3। एंड 10:14 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 5:7। बात एक ही है। एग्जाम में आपको बेवकूफ बनाया जाएगा लेकिन बनना नहीं। ऊपर कितने पर्सन है? ए बी एंड सी। नीचे भी कितने पर्सन है? ए बी एंड सी। तो आप यहाँ देखो कि इन तीनों लोगों के पास टोटल कितना रुपया है? 4। बोलो हाँ या ना? 3 and 1 4। यही 3 लोग यहाँ हैं और इन तीनों लोगों के पास यहाँ टोटल अमाउंट कितना है? 7 and 5 12। क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं। आप इस बात पे फोकस करिए कि ऊपर भी वही 3 लोग हैं जो नीचे 3 लोग हैं। ऊपर इन 3 लोगों के पास 4 रुपीज है और नीचे इन्हीं 3 लोगों के पास 12 रुपीज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे हैं ना। तो हमने सिखाया है कि नीचे जितना सम है, नीचे जितना भी सम है, इनका टोटल सम कितना है? 12। ऊपर उतने से ही मल्टीप्लाई करें 12 से, और ऊपर जितना भी सम है उसका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले। क्लियर बात है? नीचे सम कितना था? 12। तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। ऊपर कितना सम था? 4। तो हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और मल्टीप्लाई करके 12 बन जा 12 एंड 12 3 जा 36, 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28। अब इन सबको ऐड करके देखो, 20 एंड 28 48 होता है। ओके। 12 एंड 36 टोटल कितना होता है? 48। इसका मतलब अब ये पर्सन सच बोल रहे हैं कि ऊपर वाले लोगों के पास भी 48 रुपीज है और नीचे वाले लोगों के पास भी 48 रुपीज है। पहले जो झूठ बोल रहे थे वो उसको हमने क्या कर दिया? सच कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ देखो, एक ही इंडिविजुअल वैल्यू मालूम है कि नहीं? हाँ। इस पूरे क्वेश्चन में लोग कितने हैं? ए एंड बी एंड सी। कोई भी डाउट नहीं। ए का इंडिविजुअल वैल्यू कितना है? 12। और सी का इंडिविजुअल वैल्यू कितना है? 20। अब आप यहाँ बताओ कि टोटल इन लोगों के पास कितने रुपए थे? 48। दिख रहा है कि नहीं? 12 एंड 36 48, 20 एंड 28 48। इन तीनों लोगों के पास 48 रुपीज होने चाहिए। तो अभी तक कितने हुए हैं? 32 रुपीज हुए हैं। 32 रुपीज हुए हैं, राइट। तो 16 रुपीज किसके पास होंगे? बी के पास होंगे। तो अब आप देख लो, इन सबको ऐड करके टोटल कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, बी इज टू ए प्लस सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बी इज 16, ए प्लस सी 12 एंड 20 कितना हो गया? 30। तो ये रेशियो बना 16 बन जा 16 और 16 2 जा 32। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई, एक ही बात है, 1 डिवाइड बाई 2, राइट। ठीक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क। सेम क्वेश्चन होमवर्क, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क में इसको पैक कर लीजिए और घर पे सॉल्व करना है, और डाउट होने से कल आके पूछना है। सेम क्वेश्चन है। ये क्या है? ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी और सी इज टू एफ इक्वल टू 1 इज टू डी। तो यहाँ सब कुछ इक्वल इक्वल है कि नहीं? यहाँ सब कुछ इक्वल इक्वल है। तो इसका मतलब सबकी वैल्यू भी हमें फाइंड है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। सी की भी वैल्यू कितनी है? 1। इस सी की भी वैल्यू कितनी है? 1। इस बी का वैल्यू कितना है? 2। इस डी का वैल्यू कितना है?
2। इस f का वैल्यू कितना है 2, बस खत्म हो गया। 3 इंटू a का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 1 प्लस 4 इंटू c का वैल्यू कितना है 1, 5c का वैल्यू कितना था 1 डिवाइड बाई 3b का वैल्यू कितना है 2, 4d का वैल्यू कितना है 2 प्लस 5f का वैल्यू कितना है 3 बन जा 3, 4 बन जा 4 एंड 5 बन जा 5। ऐड कर दो 12 हो गया डिवाइड 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ऐड कर दो 24 हो गया। ये भी बाई लक आंसर आया 1/2। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यहां से वैल्यू आप फाइंड कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इसके आगे चलेंगे कल। कितना क्वेश्चन हो गया 39, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहां देखो 10 a क्यूब प्लस 4b क्यूब डिवाइड बाई 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर, क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल है सेम टू सेम वेरिएबल नीचे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें हमने ऑप्शन सॉरी फॉर्मूले को ओपन किया था ना, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले को ओपन किया था, राइट। लेकिन यहाँ वहां कैंसिल आउट होने वाला था ना, यहाँ कैंसिल आउट होने वाला है ही नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 10 जा 50 a क्यूब प्लस 4 5 जा 20 b क्यूब इक्वल टू 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 77 a क्यूब माइनस 15 7 जा 100 5 b क्यूब। क्लियर है? 50 a क्यूब एंड 77 a क्यूब का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 27 a क्यूब। एंड ये क्या है? ये 4 5 जा 20 था ना, ठीक। ये उधर जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 20 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इनको ऐड कर दो, ये 20 एंड 105 कितना हो जाएगा 125 b क्यूब। और हमने क्या सिखाया है? डिफरेंस निकाला जाता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, डिफरेंस के केस में डिफरेंट साइन ऐड हो जाते हैं। 2 एंड 2 का डिफरेंस बताइए, आप बोलेंगे 0। माइनस 2 एंड 2 का डिफरेंस बताइए, तो आप बोलेंगे 4, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का साइन है, और डिफरेंस के केस में डिफरेंट साइन ऐड हो जाते हैं। तो ये देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो उधर जाके ऐड ही तो होना है ना, तो इतना लिखा थोड़ी जाता है। तो हम समझ गए a क्यूब का वैल्यू 125, b क्यूब का वैल्यू a क्यूब इक्वल टू 125 एंड b क्यूब इक्वल टू 27। स्क्वायर उधर, क्यूब रूट उधर पहुंचा दो, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का। b क्यूब, क्यूब रूट उधर पहुंच जाएगा, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का। नाउ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। अब जो कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं आप इजीली बता सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? 3a प्लस 5b इज टू 9a माइनस 2b। 3a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5 इंटू b का वैल्यू कितना है 3। 9 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ऐड कर दो, ये सब ओरली हो जाता है। 9 5 जा 45 माइनस 2 3 जा 6, ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 30। ये माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 39। कैंसिल आउट हो सकता है बिल्कुल 3 से, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आया है 10:13। और आप जानते हैं आगे के क्वेश्चन आपके पास हैं, पीडीएफ आपके पास है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। अब अभी तक हम चैप्टर में एंट्री नहीं किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आज की डेट में हम इतना ही पढ़ते हैं, कल की क्लास में फिर इससे भी आगे सीखेंगे।
और कोई भी डाउट होने से आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास ऑफ़लाइन और ऑनलाइन बोथ साइड चलता है। और ऐसा नहीं है ऑनलाइन देखने वाले कि हमको पूछने के लिए मना किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेल कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, फ़ेसबुक कीजिए, सब तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक? आज की क्लास के लिए